हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और बेल आइकन को साथ ही साथ क्लिक कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो जाए। तो आज है 25 दिसंबर 2021 और आज हम लोग बात करेंगे 25 दिसंबर से जुड़ी हुई हर वो करंट अफेयर्स। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ यानी लेक्चर की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज से जुड़ी करंट अफेयर्स। सबसे पहली है जस्टिस संजया कुमार मिश्रा अपॉइंट किया गया है एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। ओके, तो इसमें क्या है, संजया कुमार मिश्रा जो कि जस्टिस है वो अभी अपॉइंट किया गया है एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। ओके, तो ये थी न्यूज़ जो कि उत्तराखंड से है। और ये कब से स्टार्ट किया जाएगा? 24 दिसंबर से ये मैम जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड बन जाएगी। ओके, तो अगली न्यूज़ है किसान दिवस और नेशनल फार्मर्स डे 2021, यानी ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस बार कब हुआ है? दिसंबर 23 को। ये हर साल इसी दिन किसान दिवस यानी नेशनल फार्मर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, इसलिए अब देखिए जाहिर सी बात है फार्मर्स के लिए है, तो फार्मर्स की इम्पोर्टेंस को यानी उसकी जो जो भी वो चीज़ें वो करते हैं उसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए इसी दिन किसान दिवस को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, और इसी दिन आपको एक और चीज़ याद रखना है कि चौधरी चरण सिंह जो हैं उसी के बर्थ एनिवर्सरी को किसान दिवस के नाम दिया गया है। ओके, अगली है एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर ने रिलीज किया है एक बुक जिसका नाम है स्पीसीज स्पाइसेस, सॉरी स्पीसीज मैंने बोल दिया, स्पाइसेस, सॉरी मैं शायद सही बोल रहा हूँ मैं लेकिन गलत हो गया। स्पेसिस स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस 2021 इस नामक एक बुक को इन्होंने रिलीज किया है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो कि नरेंद्र सिंह तोमर जी। ओके, तो ये थी एक छोटी सी न्यूज़। ये बुक के बारे में है तो आपको इस बुक के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स इस पेज से पढ़ लेना है। अगली न्यूज़ है कि इंडिया ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो कि 2021 में हुआ है। तो इंडिया ने जीता है कौन सी? ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? सॉरी, किसमें जीता है? मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में। और ये हॉकी टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ था? बांग्लादेश ढाका में हुआ था। ओके, तो अब बात कर लेते हैं ये एशियन हॉकी फेडरेशन के बारे में। तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं अल सुल्तान अब्दुल्ला अहमद शाह, ये अभी इसके प्रेसिडेंट हैं। और इसका फाउंड किया गया था 1958 में और ड्यूरिंग एशियन गेम्स जो कि टोक्यो में हो रहा था। और इसके हेडक्वार्टर से कोलालमपुर मलेशिया में। ओके, तो अगली न्यूज़ है इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है इन हाउस मैसेजिंग एप्लीकेशन ए सिग्मा, यानी आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। ये नामक यानी सिग्मा नामक एक इन हाउस मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि इंडियन आर्मी के जो इनसाइड लोग होते हैं ना उनके आपस में मैसेजिंग करने के लिए ए सिग्मा ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ओके, अब इंडियन आर्मी के बारे में जान ले तो इंडियन आर्मी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी सॉरी आर्मी स्टाफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे जी। और इसकी हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली जो कि दिल्ली में है। अगली न्यूज़ है इफ़को। इफ़को की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, अगर और नहीं पता है तो आप लोग को जानना पड़ेगा। इफ़को और टोक्यो टीओ कियायो जनरल इंश्योरेंस इन्होंने अपॉइंट किया है इसके जो
अपॉइंट किया है H.O. सूरी एज MD एंड CEO। तो अब बात कर लेते हैं इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2000 में, यानी 2000 साल में। और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो गुरुग्राम हरियाणा में है, और इसके जो चेयरमैन है वो है के श्रीनिवास गौड़ा। ओके, तो इन्होंने अपॉइंट किया है कौन, एच ओ सूरी इनको एज MD एंड CEO। ओके, तो अगले न्यूज़ के बारे में बढ़ते हैं हम लोग। एम्मा एम्मा रादुचानु एम्मा रादुकानु नेम्ड एज BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021। ओके, तो इनको अवार्ड मिला है कौन सा, BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 किसको, एम्मा रादुकानु। ओके, अगले न्यूज़ के बारे में बढ़ते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वायाना वयाना नेटवर्क और फेडरल बैंक, इन दोनों ने मिलकर बनाया है मोस्ट इफेक्टिव बैंक इन फिनटेक पार्टनरशिप अवार्ड। इस अवार्ड को इन दोनों ने मिलकर जीता है। कौन दो, वियाना नेटवर्क और फेडरल बैंक। ओके, तो ये जो फेडरल बैंक है इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, अप्रैल 23 1931 में। और इसकी जो CEO एंड MD है श्याम श्रीनिवासन, और इसके हेडक्वार्टर से अलुवा केरला में, और टैगलाइन है यूर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ओके, तो अगली जो न्यूज़ है वो है आकाशा एयर, जो कि है इसे अनवील किया गया है। इट्स सिंबल द राइजिंग ए, और टैगलाइन दिया गया है इट्स योर स्काई। जो आकाशा एयर है, जो इंडिया की न्यू एयरलाइन है आकाशा एयर, इसे अनवील करके इसकी जो सिंबल है वो द राइजिंग ए करके दिया गया है। और इसका जो टैगलाइन है, इसका टैगलाइन दिया गया है इट्स योर स्काई। ओके, तो ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है जो आकाशा एयर के बारे में है। अब ये आकाशा एयर के बारे में आपको थोड़ी सी जानना है। जो इंडिया के जो बिलेनियर, जो स्टॉक मार्केट के जो ज़्यादातर जो लोग स्टॉक मार्केट में होते हैं उनके लिए पता ही होगा, जो राकेश झुनझुनवाला जो एक स्टॉक ट्रेडर है, उनकी कंपनी है आकाशा एयर। तो उसी का अभी क्या है, अभी रिसेंटली उसका IPO आया था, जिसमें उन लोगों ने कुछ पैसे जो है वो कलेक्ट किए हैं। IPO का मतलब होगा, आप सभी को पता ही होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी आपको कोई भी कंपनी को मार्केट में लिस्ट करना हो, तो आपको अगर पहली बार है तो उसे आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करेंगे। तो उसी के द्वारा ये आकाशा एयर जो है ये मार्केट में लिस्ट हुआ। और ये राकेश झुनझुनवाला की पैक्ट एक कंपनी है, एयरलाइन कंपनी। तो उसी का अभी सिंबल और साथ ही साथ टैगलाइन डिसाइड हुआ है। तो सिंबल है द राइजिंग ए, और टैगलाइन है इट्स योर स्काई। ओके, अगली न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करें तो REC यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने साइन किया है एक अग्रीमेंट किसके साथ, KFW। आपको पता ही, आपको इससे पहले एक वीडियो में भी आया था KFW के बारे में। वो डेवलपमेंट बैंक है टू किस चीज़ के लिए, टू फाइनेंस पावर सेक्टर और RE प्रोजेक्ट। ओके, ये जो दोनों सेक्टर है, इस दोनों सेक्टर यानी एक पहली पावर सेक्टर और दूसरी RE प्रोजेक्ट, इन दोनों को फिनांस करने के लिए REC ने एक अग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, KFW के साथ। अब बात कर लेते हैं REC के बारे में। तो इसके जो चेयरमैन और MD है संजय मल्होत्रा जी हैं, और हेडक्वार्टर से गुरुग्राम हरियाणा में। और KFW डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी जो हेडक्वार्टर्स है वो है जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट में। और CEO हैं स्टीफन विंटल्स। ओके,
अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और EIB यानी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, इन दोनों ने साइन किया है एक फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए फर्स्ट ट्रांच लोन कितने का, €250 मिलियन, इसलिए आगरा की जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हो रही है उसके लिए। तो इसमें देखिए अभी मेट्रो प्रोजेक्ट है आगरा से रिलेटेड, तो आगरा कहाँ पर है, यूपी में। तो यूपी के रिलेटेड आपको जो भी जानकारी आपको पता है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ओके, जैसे कि यूपी के कैपिटल कौन सा है, यूपी का सीएम, यूपी का गवर्नर, और यूपी में रहने वाली कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगर है तो। ओके, अगले न्यूज़ के ऊपर हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या है, पेटीएम, जो पेटीएम आपको पता ही होगा, जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, उन्होंने पार्टनर किया है मनीग्राम कहकर, इससे किसके लिए, फॉर इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र, मनीग्राम के साथ। किसने, पेटीएम, पेटीएम पार्टनर्स बैंक। अब बात कर लेते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में। तो ये इंडिया की वो फर्स्ट बैंक है जो जीरो बैलेंस और जीरो डिजिटल ट्रांसफ़र चार्ज करती है अकाउंट से। और इसके जो MD एंड CEO है सतीश कुमार गुप्ता है, और इसकी हेडक्वार्टर्स नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और मनीग्राम की बात करें तो इसके जो चेयरमैन एंड CEO है एलेक्स हॉल्म्स, और इसके हेडक्वार्टर से टेक्सास, यूनाइटेड स्टेट्स। और अगली न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करें तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड पोजीशन में आ चुकी है। इसको रिप्लेस किया है, यूके को रिप्लेस करके हम लोगों ने थर्ड पोजीशन में आ चुके हैं। तो फर्स्ट पोजीशन में कौन है, ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये हर बार टॉप से कर, ये टॉप्स में है, यानी टॉप में है। उसके बाद है चाइना, और अभी हम लोगों ने थर्ड पोजीशन हासिल कर लिया है यूको को पीछे छोड़कर। तो ये है वो 5 इम्पोर्टेंट, यानी 5 टॉप 5 कंट्रीज। जो पहले है USA, सेकंड में है चाइना, थर्ड में आ गए हैं हम इंडिया, फोर्थ में ऑब्वियसली यूके, और फिफ्थ में है जर्मनी। ओके, तो ये यूनिकॉर्न क्या होता है, 1 बिलियन, अगर किसी का 1 बिलियन नेटवर्थ, अगर डॉलर्स अगर किसी कंपनी का बन जाता है तो वो एक यूनिकॉर्न कहलाता है। तो वैसे ही उसी के मामले में क्या है, इंडिया में जब से स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया कहकर ये जो कल्चर बढ़ा है, जिसके कारण क्या है, इंडिया से बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स आगे आ रहे हैं। इसी हिसाब से यानी इसी साल ऑलमोस्ट 33 नए स्टार्टअप्स जो हैं वो ऐड हुए हैं, जिसके कारण हमारी जो रैंक है वो थर्ड पोजीशन में आ गई है। हम लोग चाहते हैं कि इनोवेशन में और स्टार्टअप्स में इंडिया दुनिया में नंबर 1। अब देखते हैं वो कब तक बन सकती हैं। तो ये थी ये न्यूज़। अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने अनवेल किया है इंडिजिनस मल्टी टेरेन आर्टरी गन 155 MARG 155BR, इस नामक एक गन को, आर्टिलरी गन, इसे अनवेल किया है यानी अनरैप किया है। तो ये किस मिशन के तहत हुआ है, आत्मनिर्भर भारत मिशन, इसके द्वारा ये चीज़ को बनाया गया है। ओके, तो ये थी न्यूज़, इसके बारे में हो गया। अब बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ क्या है, सिक्योरिटी ऑफ ऑफशोर एसेट्स इन विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इन लोगों ने रिवाइव किया है, रिवाइव नहीं रिव्यू किया है ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑफ प्रस्थान। प्रस्थान नामक ये जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पर हुआ है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, और सिक्योरिटी ऑफ ऑफशोर एसेट्स, इस चीज़ के लिए ये एक्सरसाइज हुआ है। अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है कुछ, माफ़ करिएगा, कैबिनेट ने अप्रूव किया है कुछ
प्रोग्राम्स जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं यहाँ पर गलती से ये स्लाइड डाल दिया। गलती से आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो पीएम मोदी यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने लॉन्च किया है मल्टी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, कहाँ पर? वाराणसी, यूपी में। ओके, तो ये यूपी में लॉन्च किया है, तो बात कर लेते हैं यूपी के बारे में। तो यूपी के जो सीएम हैं वो है योगी आदित्यनाथ जी, और वहाँ पर अभी इलेक्शंस चलेंगे, उसके बाद देखते हैं कौन होगा नए सीएम, या फिर वही हो सकते हैं अभी, अगर मेजॉरिटी फिर से यही पार्टी आती है तो। अब गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल है। ये जो लखनऊ, इसकी जो कैपिटल है वो है लखनऊ, और जो कि गोमती नदी के साइड में है। ओके, तो इसी के साथ हम लोग कंप्लीट करते हैं 25 दिसंबर की करंट अफेयर्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, और जो भी ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं उनको लिए उनके ये वीडियो आप शेयर करें, ताकि उनको भी इसी तरह फ्री में करंट अफेयर्स की जो जानकारी है वो उनको मिल सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। और आप चाहते हैं कि इस जो लेक्चर अभी हम लोगों ने बात किया इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। और अंत में कहना चाहूँगा थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।